हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक बेसिकली इसीलिए चुने गए हैं क्योंकि बच्चों को इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके अलावा ये दोनों टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा वेटेज लेते हैं, यानी कि इनके ऊपर मार्क्स जो अलॉटेड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर सबसे ज़्यादा मार्क्स है। ठीक है, और ये ऐसे मार्क्स हैं जो आप इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात आती है अगर आरसी की, तो आरसी में एक पूरा का पूरा पैसेज आपकी आंखों के सामने दिया हुआ है, एक या दो पैसेजेस आर्टिकल है एक। ठीक है, आपको उसी के अंदर से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के निकालना है। तो अगर आप क्लियरली, अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ना आ गया, आपको कीवर्ड और की पॉइंट आइडेंटिफाई करना आ गया, ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उसका सही इंटरप्रिटेशन आ गया, तो आप क्लियरली इसको सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, आप विदाउट लूजिंग अ सिंगल मार्क। ठीक है, और सेम चीज़ है क्लॉज टेस्ट की। क्लॉज टेस्ट में ये चीज़ होती है कि सपोज करो फिलर्स है, ठीक है, एक कोई ब्लैंक है, इसमें एक वर्ब मिसिंग है। ठीक है, ऑप्शन में अगर हमें एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब, एक नाउन दिया हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए, तो हमें सीधा सा पता चल जाएगा कि वर्ब मिसिंग है, तो वर्ब ऑप्शन में आया है, हमें सिर्फ वही उठाना है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि ऑप्शन में भी वर्ब मिसिंग, क्वेश्चन में वर्ब मिसिंग है और ऑप्शन में भी सारे वर्ब ही दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना होगा कि वो जो स्टेटमेंट है पूरा, क्या वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, उसकी प्रिसीडिंग यानी उससे पहले वाली और जो सक्सीडिंग उसके बाद वाली जो भी स्टेटमेंट्स है वो किस तरफ इशारा कर रही है, क्या बोलना चाह रही हैं। ठीक है, उनसे रेलेवेंट जो वर्ड होगा उनको हमें ढूंढ के इसमें से निकालना है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपकी वोकैब अगर अच्छी है तो आप इजीली कर जाओगे इसको। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने अभी तक इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे अभी तक जो भी आपने लर्निंग सीखी है, ठीक है, हमारे एडिटोरियल से, जो भी एडिटोरियल्स की ट्रांसलेशन जाती है, वोकैबुलरी आपको दी जाती है, उनसे जो कुछ भी सीखा है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो वो अगर आपने यूज़ कर लिया सही तरीके से तो आप इस क्लॉज टेस्ट को भी इजीली थ्रू कर जाएंगे। ठीक है, मतलब इससे भी आप इजीली आगे निकल जाएंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लर्निंग इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ओनर एवरीवेयर। इसका मतलब है कि हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी हम याद कर रहे हैं, ठीक है, वो एक लर्निंग जो भी हमने उससे सीखा है, ठीक है, वो एक खजाने की तरह है, वो हमसे कोई भी कभी भी छीन नहीं सकता। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में हो, कोई ना कोई चीज़ उसमें से काम आने वाली है। ठीक है, तो इसको आप ये ना सोचिए यार मैंने इतनी मेहनत करी, एक साल दिया, मैंने इतना कुछ पढ़ा, ये मेरे कुछ काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, या तो हो सकता है कि आप किसी, अगर सपोज करो गवर्नमेंट जॉब नहीं आपका हो पाता सिलेक्शन, आप किसी प्राइवेट में जाएंगे तो भी आपको एक अपर एज मिल जाएगा क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं तो आप अपर एज ले पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब हम क्योंकि आरसी डिस्कस करें तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सीधे चलना है क्वेश्चंस की तरफ और क्या ढूंढना है, कीवर्ड्स और की पॉइंट्स। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। अब ये बोल रहे पैराग्राफ, जो भी पैसेज दिया हुआ है उसके फर्स्ट पैराग्राफ से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। तो इसके लिए तो हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। How the environmental and human cost can be averted occurring in queries। बोल रहे जो environment को नुकसान हो रहा है या फिर ह्यूमन मतलब इंसानी जान की जो कीमत चुकानी पड़ रही है उसको कैसे टाला जा सकता है। कहाँ पे चुकानी पड़ रही है ये कीमतें हमें, क्वेरीज में। क्वेरीज क्या होता है, बहुत बड़ा सा एक पिट होल टाइप होता है, बहुत बड़ा सा एक जगह जहाँ से ना पत्थर या मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्वेरीज। तो क्वेरीज एक ऐसी जगह, बहुत बड़े पैमाने पे आप एक मान लो केजीएफ आप सबने देखी है ना, उसमें क्या था, एक बहुत बड़ा सा काली सी जगह थी है ना, उसके अंदर से वो लोग कुछ निकालते थे। ठीक है, तो वैसा ही ये चीज़, ये जगह होती है जहाँ पे बहुत बड़ी सी जगह होती है जहाँ से आप पत्थर या मिनरल्स इस तरह की कोई चीज़ें निकालते हैं, उनको बोलते हैं क्वेरीज। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिटोरियल। अब इज आर नॉट करेक्ट है या इज आर करेक्ट है, तो इसमें से भी हमें कोई कीवर्ड या की पॉइंट नहीं मिलेगा, पूरे पैसेज को पढ़कर ही हमें पता चलेगा। तो आगे चलते हैं। What was the reason behind the tragedy at Crusher unit as per the preliminary inquiry? बोल रहे शुरुआती जांच में क्या कारण सामने आए जिनकी वजह से क्रशर यूनिट पे ये हादसा हुआ। क्रशर यूनिट होता है एक ऐसी जगह जहाँ बड़े बड़े पत्थरों को ना तोड़ के छोटे छोटे पत्थरों में या फिर छोटे छोटे रेत के कणों में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब कन्वर्ट किया जाता है। वो कैसे, वो तोड़ के, क्रश करके, तो इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, क्रशर यूनिट। ठीक है, तो वहाँ पे कोई हादसा हुआ, तो शुरुआती जांच में उस हादसे के पीछे की क्या वजहें सामने आई हैं। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा पैसेज के अंदर। अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। वर्किंग इन हजार्डस साइट्स सच एज क्वेरीज, यानी कि बहुत ही हजार्डस। हजार्ड क्या होता है, एक ऐसी आपदा, मतलब एक ऐसी घटना जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इंसानी जान का भी और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी। ठीक है, हजार्ड मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान वाली कोई घटना। अब नेचुरल हजार्ड होते हैं, मैन मेड हजार्ड होते हैं, ठीक है, किसी अलग अलग तरीके के। तो बोल रहे ऐसी डेंजरस साइट्स पे काम करना, जैसे कि क्वेरीज मैंने आपको पहले बताया, बहुत बड़ी बड़ी जगहें, खदानें एक किस्म की, जहाँ से पत्थर या मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं। वेयर एक्सप्लोजिव्स एंड हैवी मशीनरी आर डिप्लॉयड, जहाँ पे एक्सप्लोजिव्स मतलब बम वगैरह का यूज़ किया जाता है वो जगह को। जैसे अगर बहुत बड़ा कोई चट्टान है, हमें उसे हटाना है, तो वो बम से हटानी पड़ेगी, मतलब फोड़ के उसको छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। और हैवी मशीनरी, बहुत भारी भरकम मशीनें यहाँ पे डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि इस्तेमाल की जाती हैं, रखी हुई होती हैं। इस फ्रॉट विद रिस्क, जो कि रिस्क से भरा हुआ है। ठीक है, एक तो ये डेंजरस जगह है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लोजिव और मशीनरी भी बड़ी बड़ी रखी हुई है, इसलिए ये जगह क्या है, रिस्क से भरी हुई है। बट ह्यूमन कैजुअलिटीज इन एक्सीडेंट्स कॉज्ड एट सच साइट्स, लेकिन जो इंसानी जान जाती है, इंसानी जान का जो नुकसान होता है, ऐसे यहाँ इन जगहों पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके ड्यू टू ग्रीड इंड्यूस्ड एक्सप्लॉयटेशन, वो किस वजह से होता है, क्योंकि लोगों का जो लालच होता है ना कि हमें और चाहिए, जो लालच की वजह से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीज़ों को। एक्सप्लॉइट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बहुतायत में जिस चीज़ का खनन कर रहे हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हो गया एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो लालच से भरा हुआ एक्सप्लॉयटेशन है, वायलेशन ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेशनल नॉर्म्स, यानी कि सुरक्षा नियमों का और जो कार्य प्रणाली के जो नियम हैं उनका उल्लंघन करने का, एंड कोल्यूजन विद रेगुलेटर्स, और रेगुलेटर्स यानी कि जो इनकी जांच परख करने वाली जो टीम्स होती हैं, जो इनके ऊपर निगरानी रखने वाली टीम्स होती हैं, उनके साथ में मिली भगत है। ये सब चीज़ें मिलके ये बनाती हैं इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ कल्पेबिलिटी, यानी कि इन सब चीज़ों की वजह से जान की हानि होती है, इंसानी जान की हानि होती है, और यही सब चीज़ें मिलके दोषी हैं। ठीक है, यानी कि इंसानी लालच, फिर नियमों को दरकिरार रखना और रेगुलेटर्स के साथ में मिली भगत करना, ये सब चीज़ें कारण है, दोषी हैं किस चीज़ के, इस तरीके के हादसों के जहाँ पे इंसानी जान का नुकसान होता है। The death of 3 workers at the privately owned वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट, पूरे 3 मजदूरों की जो जान गई, कहाँ पे, एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट क्रशर यूनिट थी जिसका नाम है वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट। ठीक है, एट मिथिप पानकुलम इन तमिलनाडु's तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तमिलनाडु की ये घटना है, वहाँ के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट की घटना है, और जगह का नाम ये आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, बियर्स ट्रैजिक टेस्टिमोनी टू दिस, और बोल रहे जो ये यहाँ पे 3 मजदूरों की जो जान गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, हमारी जो ऊपर की ये सारी बात है कि हजार्डस साइट्स पे काम करना, वहाँ पे नियमों को दरकिनार रख के काम करना बहुत ही रिस्की काम है, तो इन सारी बातों को प्रमाणित कर देता है। ठीक है, जो हमने ऊपर जो भी बातें कही उन सबको ये जो घटना हुई, ये सभी चीज़ों को प्रमाणित कर देती हैं। हेयर
अ फॉलिंग बोल्डर ट्रैप्ड 6 वर्कर्स एंड देयर हेवी व्हीकल्स अंडर डेब्रीज। बोल्डर क्या होता है? बोल्डर होता है एक बहुत बड़ी सी चट्टान जिसको आप ना मैनुअली, मतलब खाली अपने हाथों से बहुत सारे लोग लग के नहीं हटा सकते, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, बड़ी चट्टान है तो उसको पहले एक्सप्लोजिव से उड़ा देंगे, छोटे छोटे चट्टानों में वो कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर उसके बाद उसको मशीन्स के थ्रू मूव किया जाएगा, ठीक है। या तो हो सकता है कि उसको और तोड़ा जाए मशीन के द्वारा। तो सोचो कितना बड़ा वो पत्थर होएगा, कितनी बड़ी वो चट्टान होएगी अकेली, जिसको पहले आपको एक्सप्लोजिव से उड़ाना पड़े, फिर मशीनों के जरिए उसको और तोड़ के छोटा करना पड़े, ठीक है। तो बोल रहे कि एक चट्टान गिरी जिसके नीचे 6 मजदूर जो हैं वो फंस गए, ठीक है, अपने हैवी व्हीकल्स, जो उनके हैवी व्हीकल्स होते हैं, जेबीसी वगैरह बहुत सारे आपको देखे होंगे, अलग अलग तरीके के व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। वो व्हीकल्स के साथ उसके नीचे फंस गए अंडर डेब्रीज इन अ 300 फीट डीप स्टोन क्वारी ऑन सैटरडे। कितनी गहरी थी वो स्टोन क्वारी? 300 फीट गहरी स्टोन क्वारी के अंदर में वो फंस गए। कब? सैटरडे रात को, ठीक है। द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेट डायरेक्टर ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी, बोल रहे हैं कि जो स्टेट डायरेक्टर ऑफ माइनिंग और जियोलॉजी विभाग के जो उस स्टेट के यानी तमिलनाडु के जो डायरेक्टर हैं, वॉज सर्व्ड अ क्लोजर। बोल रहे उन्होंने कहा कि जो इस खदान के वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट के जो मैनेजमेंट थी उनको हमने पहले ही क्लोजर नोटिस दे दिया था। वॉज सर्व्ड अ क्लोजर नोटिस लास्ट मंथ एंड इंस्ट्रक्टेड टू सस्पेंड ऑपरेशंस। उनको पिछले महीने ही हमने खदान को बंद करने का नोटिस दे चुके हैं, ठीक है, और कहा था कि अब इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, यानी कि नोटिस दे दिया, अब आपको यहाँ पे काम नहीं करना है, आपको इमीडिएट इफेक्ट से बंद करना है आफ्टर वायलेशंस। और ये क्यों दिया गया उनको नोटिस? क्योंकि पाया गया कि उनके वहाँ पे कुछ चीज़ों का उल्लंघन हो रहा था, कुछ नियमों का उल्लंघन हो रहा था। अब यहाँ पे वो नियम क्लियर नहीं लिखा हुआ। येट द ऑपरेशंस वेंट ऑन इलीगली अंटिल द फेटफुल नाइट। बोल रहे फिर भी वहाँ पे कार्यवाही, यानी कि वो लोग अपना काम करते रहे, क्रशर चालू रहा, ठीक है, इलीगली, मतलब बिना वो क्योंकि उनको पहले नोटिस आ चुका था तो वो इलीगली काम कर रहे थे। कब तक चालू रहा काम? जब तक ये दुख भरी रात नहीं आई, मतलब दर्दनाक रात, मतलब जिस रात को ये हादसा हुआ सैटरडे नाइट को, यानी कि सैटरडे नाइट तक वहाँ पे काम चालू रहा। विच ब्रॉट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस एंड रेस्क्यूअर्स टू द साइट, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑफिशियल्स भी पहुँचे, यानी कि पदाधिकारी भी पहुँचे, पॉलिटिशियंस भी पहुँचे, चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के, सत्ताधारी चाहे दूसरी ऑपोजिशन वाले पार्टी के, सब तरीके के पॉलिटिशियंस भी वहाँ पे पहुँचे, और रेस्क्यूअर्स भी पहुँचे। रेस्क्यूअर्स से तो ऑब्वियसली पहुँचना ही था क्योंकि उनको वहाँ पे काम करना है, उन लोगों को बचाना है, ठीक है, तो वो भी सबको वहाँ पे साइट पे आना पड़ा। Perhaps a random inspection in the interregnum could have prevented the loss of lives। तो यही निकल कर आया सामने कि अगर नियमित समय पे, ठीक है, रैंडम इंस्पेक्शन, इंटररेग्नम का मतलब होता है पीरियोडिकली, मतलब थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, कोई फिक्स टाइम नहीं लेकिन कुछ अंतराल के बाद में, ठीक है, एक रैंडम इंस्पेक्शन की, आज इस खदान में किया, 4 दिन बाद इसमें किए, इनको बताया नहीं था दोनों खदानों को कि तुम्हारे यहाँ इंस्पेक्शन होने वाला है, रैंडमली पहुंच गए एकदम से, ठीक है, छापेमारी, तो वहाँ पे जाके इन्वेंशन किया जाता तो इस तरीके से जान की जो हानि हुई है वो बचाई जा सकती थी, उससे बचा जा सकता था। द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सजेस्ट द क्रशर यूनिट विच हैज़, वो रेन जो शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि ये जो क्रशर यूनिट थी जिसमें विच हैज़ फैसिलिटीज़ टू मैन्युफैक्चर ऑफ एम सैंड एंड ब्लू मेटल, बोल रहे ये वो क्रशर यूनिट है जिसके अंदर एम सैंड बनाने की सुविधा भी, मतलब वहाँ पे एम सैंड बनाने का जो भी मटेरियल, उपकरण या कार्य प्रणाली होगी वो लगी हुई थी, और एक ब्लू मेटल कोई बनाने की कार्य प्रणाली या मटेरियल मशीनें वगैरह लगी हुई थी, ठीक है। तो हैड कॉम्प्रोमाइज्ड सेफ्टी अलोंग द व्हीकल पाथ,
बोल रहे हैं उन्होंने सेफ्टी जो एक व्हीकल, यानी कि यहाँ पे ये पहाड़ी है, इसके ऊपर ये रास्ता है व्हीकल को जाने के लिए, ठीक है, तो इसके रास्ते के ऊपर जो भी सेफ्टी की, ये खाई है तो खाई साइड पे रेलिंग्स लगी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि गिरे ना। जो भी XYZ अगर उनकी सेफ्टी है के नॉर्म्स है उनका उल्लंघन किया था, यानी कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ किया था, यानी कि वहाँ पे वो सुविधाएं पूरी तरीके से लागू नहीं थी, ठीक है। द ब्रीच in the mandated 10 feet distance between the upper vehicle path and the immediate lower path। तो बोल रहे हैं कि एक मैंडेटरी एक नियम है कि 10 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए जो ऊपर वाला व्हीकल है और उसके जस्ट इमीडिएट, यानी कि अगर 4 व्हीकल लगे हुए हैं इस पाथ पे, तो जो सबसे ऊपर यानी कि सबसे आगे जो व्हीकल चला है उसके पीछे वाले व्हीकल में 10 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस नियम का उल्लंघन किया गया था, ठीक है। हैव कॉज्ड इज बिलीव्ड टू हैव कॉज्ड द फॉलिंग बोल्डर टू प्लंज डीपर इनटू द क्वेरी। तो यही एक कारण अभी तक सामने दिख रहा है जिसकी वजह से जो चट्टान गिरी वो प्लंज मतलब डुबकी मारना, लेकिन यहाँ पे प्लंज डुबकी मारने से नहीं है, यहाँ पे प्लंज मतलब और धंस गया, ठीक है, और गहरा और गहराई में धंस गया क्वेरी के, यानी कि क्वेरी में वो काफ़ी अंदर तक चला गया वो पत्थर, ठीक है। एग्रेवेटिंग द ट्रेजेडी, जिसने इस दुर्घटना को और ज़्यादा भयावह बना दिया, ठीक है, और ज़्यादा दुखद बना दिया। द रेवेन्यू सेक्रेटरी हैज़ अनाउंस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी ऑडिट एक्सरसाइज इन ऑल स्टोन क्वेरीज। तो अब इस घटना के बाद में क्या हुआ, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि सेफ्टी ऑडिट किए जाएंगे। सेफ्टी ऑडिट क्या, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक तौर पे पूरी एकदम A to Z तक सारा, ठीक है, सेफ्टी ऑडिट किए जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे, सारी जो भी उस एरिया में स्टोन क्वेरीज हैं उनमें सब में ये सेफ्टी ऑडिट्स किए जाएंगे। मेरे कान बंद हो। Given that a political nexus, quarry operations and the grant of licenses are inseparable। बोल रहे देखा गया है कि जो पॉलिटिकल नेक्सस क्या होता है, अब पॉलिटिक्स है उसमें अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। बुरे लोग इन द सेंस कि वो लोग जिनका इलीगल तरीके से कि रिश्वतखोरी में या इलीगल कामों में हाथ है, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल नेक्सस है, यानी कि जो इस तरीके के लोग हैं जो इलीगल कामों में जिनकी पकड़ है, जिनका हाथ है, ठीक है, उसको उन लोगों को क्वेरी के कोई भी ऐसी क्वेरी है उनके ऑपरेशंस यानी कि उनकी कार्यवाही को और जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया है इनको हम अलग नहीं रख सकते। यानी कि कोई क्वेरी है वो ब्राइब भी देगी कि हमें लाइसेंस मिल जाए, ठीक है। लाइसेंस जैसे ही उनको मिला तो वो ब्राइब किसने ली, पॉलिटिकल नेक्सस ने ली, और लाइसेंस मिला तो यानी कि क्वेरी के ऑपरेशंस में भी कमी हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अलग कर पाना यानी कि सेपरेट रखना पॉसिबल नहीं है। सच क्रैकडाउन्स हैव रेयरली बीन इफेक्टिव। तो जब ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है तो ये जो इन्होंने बोला कि क्रैकडाउन मतलब इस तरीके की कार्रवाई, किस तरीके की कार्रवाई, जो सेफ्टी ऑडिट की इन्होंने बात कही है वो फिर इतनी इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है। ऐसी कार्रवाई फिर बहुत ही कम मसलों पे ऐसी कार्रवाई जो है काम आती है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर पॉलिटिकल नेक्सस में उन क्वेरी वालों का हाथ है तो जो इलीगली काम कर रहा है डेफिनेटली उसके पास इतना अपर तक लिंक है, तो अगर उसकी क्वेरी में अगर कुछ कमियां निकल कर भी आती हैं तो भी वो अपने पॉलिटिकल अप्रोच लगा के उनसे बच जाएगा, है ना। तो जब तक वो करप्शन वाला एंगल इसमें जुड़ा हुआ है हम लोग पूरी तरीके से इफेक्टिव कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। द प्लंडरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्लंडरिंग मतलब लूटना, जो नेचुरल रिसोर्सेज की लूट मची हुई है, इंक्लूडिंग इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स, जिसमें इकोलॉजिकली मतलब जो बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है, बड़ा ही कमज़ोर एरिया है, अगर हम पर्यावरण की नज़र से देखें तो वो कौन सा एरिया है, वेस्टर्न घाट्स का,
ड्यू टू एक्सेसिव ब्लास्टिंग एंड माइनिंग हैज़ बीन वेल डॉक्यूमेंटेड बाय कमिटीज़। जो नेचुरल रिसोर्सेज की लूट है ना, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा ब्लास्ट का इस्तेमाल करना या ज़रूरत से ज़्यादा खनन का इस्तेमाल करना, माइंस का इस्तेमाल करना, माइंस के मटेरियल को निकालना, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी कमेटीज़ बनी, उनके हर एक के दस्तावेज़ों में ये अंकित हैं, लिखी गई हैं, ईदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और बाय द कोर्ट्स, जिनको या तो सरकार द्वारा बनाया जाता है, गठित किया जाता है, या कोर्ट द्वारा गठित किया जाता है। ये पता है ना, सरकार भी कमेटी बनाती है, कोर्ट्स भी कमेटी बनाते हैं, है ना। तो अगर सरकार ने बनाई है चाहे कोर्ट ने बनाई है, लेकिन हर एक कमेटी के अंदर में ये चीज़ें अंकित हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में भी नेचुरल रिसोर्सेज की लूट मची हुई है, और ज़रूरत से ज़्यादा ब्लास्ट और माइनिंग की वजह से ज़मीन भी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। For instance, former IAS officer U. Sagayam as Madras High Court appointed legal commissioner। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फॉर्मर IAS मतलब अभी पूर्व IAS अधिकारी हैं जिनका नाम है यू सगायम, उनको मद्रास हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया था लीगल कमिश्नर। कोई कमेटी बनाई, उसके लीगल कमिश्नर कौन थे? यू सगायम थे। हैड एस्टिमेटेड, उन्होंने अनुमान लगाया कि 16,000 करोड़ का घाटा हो रहा है टू द एक्सचेकर ड्यू टू इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग इन मदुराई रीजन अलोन। केवल मदुराई रीजन में इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग से सरकार को, एक्सचेकर यानी कि सरकार को 16,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ एक रीजन की बात है। अब सोचो कितनी जगहों पे माइनिंग हो रही होगी ग्रेनाइट की, ठीक है। तो उन सभी का अगर आंकड़ा इकट्ठा किया जाए तो कितना होगा? देयर क्या हो गया? There has been a mushrooming of unlicensed queries to, mushrooming मतलब फैलना। मशरूम क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे एक साथ बड़े सारे गुच्छे में लगे होते हैं। तो बोले मशरूमिंग का मतलब होता है रैपिडली फैलना, एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाना, ठीक है, बिना उगाए भी फैल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो अनलाइसेंस यानी बिना लाइसेंस वाली क्वेरीज हैं उनका फैलाव हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में बिना लाइसेंस वाली क्वेरीज चालू हो रही हैं, ठीक है। जस्ट लास्ट ईयर द हाई कोर्ट हैड ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ 64 अनलाइसेंस स्टोन क्वेरीज। बोल रहे केवल पिछले साल में ही हाई कोर्ट ने 64 गैर लाइसेंसी क्वेरीज को, स्टोन क्वेरीज को बंद करने का आदेश दिया था। कहाँ पे? तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ एन एडवोकेट कमिश्नर। किसी एडवोकेट कमिश्नर कोई होंगे, उनकी फाइंडिंग्स के ऊपर, यानी कि उन्होंने जो पाया अपनी रिपोर्ट में उसके तहत में 64 गैर लाइसेंसी स्टोन क्वेरीज पाई गई तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिनको हाई कोर्ट ने इमीडिएटली बंद कर दिया। ओके, द रेवेन्यू लॉस असाइड इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिक्स अ कॉस्ट। बोल रहे अगर हम रेवेन्यू, जो हमें सरकारी खजाने में जो घाटा हो रहा है, रेवेन्यू में जो घाटा हो रहा है, उसको एक बारी साइड में भी रख दें तो भी जो इरिट्रीवेबल मतलब जो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता, जो हमारे एनवायरनमेंट को या इंसानों की जान को रिस्क है, इसके डैमेज होता है, वो दोबारा वापस तो नहीं आ सकता है ना। एनवायरनमेंट को जो डैमेज हो गया सो हो गया, इंसान की किसी की जान गई सो गई, है ना, वापस नहीं आ सकती। तो इससे बचना, इसका जो इक्विवेलेंट है, ठीक है, उसको फिक्स करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि हम इंसान की जान के बदले में क्या देंगे? कुछ भी नहीं दे सकते। जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उसके बदले में क्या देंगे? कुछ भी नहीं दे सकते। The big sharks have been targeted mostly when a ruling party has an axe to grind। बोल रहे हैं जो बड़ी मछलियां हैं, यानी कि ऊपर के जो लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो एकदम टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स ना होके कोई बहुत बड़े लोग हों, ठीक है, बिजनेस टाइकून्स हों,
तो उन लोगों को यानी कि बिग शार्क को सरकारें तभी टारगेट करती हैं जब उनके पास एक एक्स टू ग्राइंड हो, यानी कि उनका कोई आंतरिक मंशा हो। ठीक है, अभी हम सबको पता है आशाराम बापू इतने सालों से अपना सारा वहाँ पे चला रहे थे, या फिर राम रहीम जी अपना इतना टाइम से चला रहे थे, है ना। तो लेकिन वो चीज़ें कब हुई, जब रूलिंग पार्टीज़ को उनसे प्रॉब्लम होने लगी तब उन्होंने ज़्यादा एक्शन लिए। ठीक है, वरना उन्हीं रूलिंग पार्टीज़ के अंडर में वो सब चीज़ें पहले हो रही थी, इतने सालों से हो रही थी, तब कोई रिपोर्ट्स नहीं हुई। ठीक है, तो क्योंकि पॉलिटिकल हाथ होता है इन चीज़ों में, इसलिए जब तक रूलिंग पार्टी की अपनी कोई मंशा नहीं होगी ना, अपना कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तब तक वो बड़ी मछलियों के ऊपर हाथ नहीं लगा डालते। ठीक है, देयर इज नाउ अ स्पर्ट इन द क्वेरिंग वॉल्यूम। अब बोल रहे अब एकदम रैपिड इंक्रीज, स्पर्ट मतलब रैपिड इंक्रीज हो गया है। क्वेरिंग मतलब खनन की जो दर है, मतलब पहले अगर एक दिन में हम 100 किलो, जो भी इनका मेजरिंग होता है आप समझ लो, 100 किलो हम खनन करते थे। ठीक है, लेकिन अब 1000 किलो एक दिन में खनन हो रहा है। ठीक है, तो वो बहुत रैपिडली बढ़ गया है, वो भी खनन का तरीका भी बढ़ गया है, खनन करना भी बढ़ गया है। इन दी तिरुनेलवेली कन्याकुमारी रीजन, जो तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी का रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है खनन में। ठीक है, टू मीट द ह्यूज डिमांड फ्रॉम केरला। क्यों है तेज़ी आई हुई? क्योंकि केरला में बहुत भारी डिमांड है। ठीक है, जो भी खनन करके चीज़ें निकल रही हैं उनकी केरला में बहुत भारी डिमांड है। वेयर एन एस्टिमेटेड 80% ऑफ द क्वेरिड मटेरियल्स इज ट्रांसपोर्टेड, जहाँ पे अनुमानतन जो अगर हमने 100 किलो किया है तो 80 किलो जो है वो सीधा केरला में ही जा रहा है। जो भी मटेरियल क्वेरीज में से निकला है वो सीधा का सीधा 80% जो है वो केरला को ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी सोचो अब केरला में कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है खनन वाली चीज़ों का। ठीक है, इट कॉल्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन सच इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट। तो बोल रहे बहुत अब हमें एकदम हाई टाइम है कि हमें बहुत गहरी ज़रूरत है कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, इन्फोर्स करें, मतलब बहुत ही कड़े नियम लगाएं, कड़े तरीके से उनका पालन करें रिस्ट्रिक्शंस का। ऐसे इंटर स्टेट ट्रांसफर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, इसके ऊपर कड़े नियम बनाए जाए। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू ट्रेजेडीज यूजुअली हैव अ शॉर्ट लाइफ। बोल रहे कोई अप्रिय घटना हो गई, ठीक है, एक बस हादसा हो गया, उसके बाद में हमने इमीडिएटली कुछ एक्शन ले लिया कि ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया, या हम सड़कें ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सड़कों के पास में रेलिंग बनाओ, तो वो इमीडिएट इफेक्ट हो, इमीडिएट रिस्पॉन्स हुआ। ये जो है ये बड़े लंबे नहीं चल पाते, इनकी बहुत छोटी उम्र होती है। ठीक है, जितना इंस्टेंट एक्शन लिया उतनी छोटी उसकी उम्र हुई। ठीक है, ओनली a genuine administrative will to sustain the enforcement of rules and queries is of real consequence। बोल रहे केवल एक सही जेन्युइन असल जो मंशा है कि हमें नीयत और जो विल पावर है कि हमें जो भी नियम अभी तक भी नए बनाना छोड़ो, जो अभी तक के भी नियम है ना, हमें वो भी हम अगर अच्छे से हर एक क्वेरी में फॉलो करवा दें तो भी इसके जो परिणाम है वो हमें देखने मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, परिणाम होंगे, यानी कि अच्छे ही परिणाम देखने मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट पैसेज में हमने क्या बात करी थी? फर्स्ट पैसेज में बेसिकली हमने यही बात करी है कि कैसे वहाँ पे इंस्पेक्शन की ज़रूरत थी, ये इंस्पेक्शन करते तो शायद जान मान बच जाती है ना, ये सब चीज़ें, या फिर उनने जो हादसा हुआ है उसके बारे में जानकारी दी है, या फिर ये बताया है कि या फिर ये बताया है कि जो ये कितना रिस्की काम है जो क्वेरीज का, और यहाँ पे काम करना कितना रिस्की चीज़ है और कैसे नियमों को दरकिनार रखा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शंस में। लैंडस्लाइड इज द मेजर रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ 3 वर्कर्स एट द प्राइवेटली ओन्ड वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर। बोल रहे जो वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर में जो 3 लोगों की जान गई वो बेसिकली लैंडस्लाइड की वजह से गई, पर हमें पता है कि वो लैंडस्लाइड की वजह से नहीं गई, वो एक बहुत बड़े बोल्डर के गिरने की वजह से गई,
जिसमें भी जो 10 फीट का गैप था फर्स्ट और सेकंड टॉप मोस्ट और उसके सेकंड लास्ट के बीच में, व्हीकल के बीच में, वो नहीं मेंटेन किया गया था। A random inspection in the interregnum is not conducted by the authorities। कह रहे हैं कि अथॉरिटीज़ के अधिकारियों के द्वारा रैंडम इंस्पेक्शन नहीं हो रहे थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। तो ये तो हमने देखा था, सही है, ठीक है। वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स, सो फॉलिंग ऑफ बोल्डर फ्रॉम द टॉप इज क्वाइट यूजुअल। बोल रहे क्योंकि जो ये स्टोन क्रशर जहाँ की ये घटना है ये वेस्टर्न घाट्स पे स्थित है, तो इसीलिए इस जगह पे जो बॉर्डर यानी कि चट्टानों का गिरना वाली जो घटनाएं है ये बहुत आम बात है, ठीक है। ये राइटर का ये मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया पैसेज में, ठीक है, तो ये तो गलत है। ह्यूमन कैजुअलिटीज इन एक्सीडेंट कॉज्ड at quarries could have been avoided through rigorous crackdown on unlicensed unit। बोल रहे हैं कि जो इंसानी जान का नुकसान है, ठीक है, ऐसी क्वेरीज में उससे हम बच भी सकते हैं अगर हम थोड़े थोड़े अंतराल बाद चेक करते रहें, ठीक है। किस बारे में? अनलाइसेंस्ड यूनिट्स के ऊपर नज़र बना के रखें, या फिर लाइसेंस्ड यूनिट्स हैं तो उनमें भी ऑडिट होता रहे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ द एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन कॉस्ट कैन बी एवर्टेड अकरिंग इन द क्वेरीज। बोल रहे हैं क्वेरीज में होने वाली जो अप्रिय घटना है इंसानों के या इंसानों के अगेंस्ट में, या फिर जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, ऐसी जो घटना है इसकी कीमत को हम कैसे रोक सकते हैं, एवर्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकते हैं थ्रू स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स। ठीक है, ये तो सही है कि अगर हम सारे रूल्स को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो। बाय ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंसेस टू अनलिस्टेड क्वेरीज इन द रीजन। बोल रहे हैं जो क्वेरीज मेंशन नहीं की गई हैं, अनलिस्टेड है, उन क्वेरीज को लाइसेंस देके। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो क्वेरीज पहले इलीगल तरीके से चल रही हैं, तो ऐसे हम लाइसेंस बांटने थोड़ी लगेंगे। तो जिन लोगों ने पूरे नियम कायदे कानून फॉलो करके लाइसेंस दिया है तो उन बेचारों ने क्या बिगाड़ा है ना। बाय, तो ये गलत हो जाता है। बाय कंडक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी ऑडिट एक्सरसाइज इन ऑल स्टोन क्वेरीज। बोल रहे हैं कि हम व्यापक रूप से सेफ्टी ऑडिट एक्सरसाइज करें सभी क्वेरीज में, ठीक है। तो वो तो राइटर ने बोला है कि ये इमीडिएट एक्शन है और इसका कोई लॉन्ग टर्म में दिखता नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ये चलेगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। बाय टेकिंग स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शन अगेंस्ट बिग शार्क। बोल रहे कि कठोर कदम हम खुद लीगल एक्शन उठाएं जो बड़ी मछलियां हैं उनके अगेंस्ट, यानी कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन वगैरह हैं उनके अगेंस्ट में, ठीक है। तो इससे भी कोई पता नहीं है कि एक्शन होगा नहीं होगा, कुछ भी बात बनेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए थ्रू स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। अब नॉट के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है, ये मत करना कि इज आर नॉट छोड़ दिया, करेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, नॉट के ऊपर ध्यान रखना। The privately owned Venkateshwara Stone Crusher unit continued the operations even after receiving the closure notice। सही है कि क्लोजर का नोटिस 1 महीना पहले उनको दे दिया गया था, उसके बाद भी वहाँ पे कार्यवाही चली हुई थी, ठीक है, तो ये तो सही है, तो इसको तो नॉट करेक्ट करना ही होता सवाल। The big sharks greased the former IAS officer use Sagayam's palm in order to illegally carrying of minerals from the ecologically sensitive Western Ghats। बोल रहे हैं कि बड़ी मछलियों ने जो रिटायर हो चुके IAS ऑफिसर यू सगयम्स हैं उनके हाथ गरम कर दिए, ठीक है। कैसे करा गरम? मतलब उनको रिश्वत देकर कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में उनने खनन करने की परमिशन ले ली उनको रिश्वत देके। तो ऐसा भी हमने कहीं नहीं पढ़ा।
immediate responses by the administration to the greedies are usually ephemeral। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई होती है कोई भी घटना अप्रिय घटना के बाद में, ठीक है, तो वो एफर्मल है, मतलब वो ज़्यादा लंबे तक, मतलब उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें है कि जो सेकंड वाला है वही इनकरेक्ट है, बाकी ये बात भी सही है। ठीक है, कि इमीडिएट रिस्पॉन्सेज जो है वो सही नहीं होते, तो ओनली 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What was the reason behind the tragedy at Crusher unit as per the preliminary inquiry? बोल रहे शुरुआती जांच में क्या सामने आया कि क्रशर यूनिट में ट्रेजेडी घटना क्यों हुई। ठीक है, क्या सामने आया, क्यों हुई, क्योंकि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नहीं देखा गया ध्यान में, है ना, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में नहीं रखा गया, इस वजह से वहाँ पे जो व्हीकल के बीच में डिस्टेंस था वो 10 फीट से कम था, और क्या बोलते 10 फीट से कम था, तो फिर उस वजह से वो हादसा हुआ। ये ऐसा उनका अनुमान है, अभी शुरुआती जांच में पता चला है। ठीक है, अब ज़्यादा डीपर जांच करेंगे उसके बाद ही क्लियर होगा। अ पॉलिटिकल नेक्सस विद बिग शार्क इज़ द रीज़न बिहाइंड, बोल रहे हैं बड़ी मछलियों वाला जो पॉलिटिकल नेक्सस है वो इसके पीछे का रीज़न है, तो ऐसा तो नहीं है। वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट हैड कोल्यूजन विद रेगुलेटर्स, क्योंकि उनकी मिली भगत है रेगुलेटर्स के साथ में, तो इसलिए ये हादसा हुआ, ऐसा भी हमने अभी तक नहीं पाया। ठीक है, द ऑपरेशन वेंट ऑन इलीगली आफ्टर क्लोजर नोटिस, बोल रहे क्योंकि ऑपरेशन इलीगली चले हुए थे उनको बंद करने के नोटिस मिलने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि वो चले हुए थे इलीगली, लेकिन इस वजह से थोड़ी वहाँ पे घटना है, इलीगली चलने से घटना थोड़ी हो जाती है ना। इलीगली आप बिना हेलमेट पहने अगर बाइक चला रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपके साथ दुर्घटना हो ही जाएगी, है ना, हो सकता है ना भी हो, कभी भी ना हो, है ना, आप हमेशा सेफ रहें। ओके, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल हैड बीन अंडरमाइंड अलोंग द व्हीकल पाथ, पूरे व्हीकल का जो रास्ता था उस पूरे रास्ते पे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको दरकिनार किया गया, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आज के सेशन में। मॉक टेस्ट 1 की PDF ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है, रिवाइज करते रहो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो। एक मॉक टेस्ट को अगर 2 टाइम भी अटेम्प्ट कर सकते हो तो एक टाइम आपने बहुत पहले किया होगा, आप दोबारा कर लो उसको अटेम्प्ट। ठीक है, तो दैट्स ऑल, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना।